तत्स्वरूप में उच्चते, उनके स्वरूप का कथन करने जा रहे हैं। ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मानः, ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मानः। वे दो प्रकार से के होते हैं, एक तो व्यक्त होते हैं या सूक्ष्म रूप होते हैं, और उनका वास्तविक स्वरूप ये गुणमयी है, गुणों से भिन्न कुछ भी नहीं है। ते खलु अमी त्र्यध्वानो धर्माः, वो जो तीन काल रूपी मार्ग को प्राप्त किए हुए सकल जो धर्म है, वर्तमाना जो उनमें से वर्तमान है, और बाकी दो कौन, अतीत और अनागत। उनमें जो वर्तमान है वो क्या है, वो व्यक्तात्मानो षोडश विशेष रूपाः, व्यक्त रूप वाले वो हैं जो षोडश विशेष रूप है। वर्तमान, वर्तमान अध्वा को प्राप्त किए हुए धर्म वे हैं जो व्यक्त स्वरूप में विद्यमान है, सामने में हमारे अनुभव का विषय और विभिन्न इंद्रियों का अनुमान का है, प्रत्यक्ष अनुमान उपलब्धि शब्द अर्थापत्ति अनुपलब्धि प्रमाणों का विषयभूता जो सामने में अभिव्यक्त पदार्थ है, वह 16 प्रकार का विशेष जो पदार्थ है वही क्या है, यहाँ पर शब्द से व्यक्त शब्द से कहा गया, व्यक्त धर्म है वो। और सूक्ष्म धर्म कौन, सूक्ष्मात्मान षड अविशेष रूपा अतीत अनागता, त्रिद्वा है, एक वर्तमान और बाकी दो इकट्ठा कर दो जो अभिव्यक्त नहीं है, अतीत और अनागत। वो अतीत और अनागत रूप में विद्यमान कौन है, वही सूक्ष्म वस्तु है, वो सूक्ष्म धर्म है। वे कितने हैं, षट अविशेष रूपा, वे 6 अविशेष है। मत महत से लेकर के षट गिनना है, मद अहंकार आदि जो है, ये 6 वस्तु हैं जो कि आपके कैसे हैं, वो कहते हैं कि वे अविशेष रूप है, सूक्ष्म रूपेण है। या तो अभिव्यक्त होकर अतीतता को प्राप्त स्वरूप वाले हुआ करते उनमें से, और लगातार ऐसा परिणाम होते रहता है कि अनागत भी होते रहते हैं, अतीत अनागत के चक्कर में सदाव पड़े रहते हैं, और जब वर्तमान हो जाते हैं तो आपका अनुभव का विषय बन जाता है। इस प्रकार से ये जितने भी धर्म जो पूर्व में विचार कर रहे थे, आप त्रिद्वा रूपा वर्तमान अतीत अनागत काल से परिच्छिन्न रूपा जो धर्म वस्तु विशेष है, घटपट आदि सारा संसार, वो उसका 2 भाग विभक्त करके समझा दिया। एक व्यक्त है, दूसरा सूक्ष्म है। व्यक्त 16 है और जो सूक्ष्म 6 है। 16 और 6 22 तत्वात्मक के संपूर्ण जगत आ गया। अब 2 रहेगा ना, केवल प्रकृति और पुरुष, 24 तत्व मानते हैं, और ईश्वर को लेने तो 25 मानते हैं योग में। लेकिन वास्तव में जो 22 का 22 क्या है, वो 30वें ही है। जो 30वां कौन है, मूल प्रकृति, उससे अलग कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं सर्वम इदम गुणानाम सन्निवेश विशेष मात्रम। ये सारा का सारा जो 22 तत्व बताए गए, ये गुणों का सन्निविशेष विशेष मात्र ही है, संस्थान विशेष रूपा है। जैसे मिट्टी का संस्थान विशेष क्या है, घड़ा, घड़ा और कुछ नहीं, मिट्टी है, लेकिन एक विशिष्ट आकार में हमने उसको प्रदान कर दिया, आकार प्रदान कर दिया। सोना वे क्या है, आभूषण क्या चीज है, यह सोने में प्रदत्त एक आकार विशेष मात्र, संस्थान विशेष मात्र ही है। उसी प्रकार से जगत का समस्त कार्य गुणों का आकार विशेष मात्र प्रतीत हो रहा है। इसे सर्वम इदम गुणानाम सन्निवेशेष विशेष मात्रमिति परमार्थ तो गुणात्मान एव। इसे परमार्थ तो सारा जगत गुणमय है। हम लोग मायामय कहते वेदांती, और गुणमय कहते हैं, इतना ही। और जो गुणमय है जो मायामय है, बात को एक ही है, माया भी त्रिगुणात्मक ही है। ऐसे गुणमय हमारे मत में भी बन गया, बात एक ही बन गई, लेकिन बस इतना अंतर है, वो गुण में वस्तु नित्य मान रहे हैं, यह मिथ्या मानते। और ये भी कहेंगे वास्तव में कैसा है, ये भी उसको विनाशी कहते। इसलिए कार्यात्मक जितना 22 तत्व आप देख रहे वो विनाशी। इसलिए इनमें मोह ममता ना करो, वैराग्य करोगे तभी कैवल्य प्राप्त होगा। इसलिए कैवल्य के लिए सब भूमिका बांध रहे ना, सारी कहानी बता रहे। तथा च शास्त्रानुशासनम वार्षिकण्याचार्य कृत षष्टि तंत्र नामक ग्रंथ में
उन्होंने ये बात लिखा है, गुणानां परमं रूपम न दृष्टि पथ वृक्षति यत्तो दृष्टि पथम प्राप्तम तन्मायेव सुतुच्छकम। उन्होंने कहा गुणों का जो वास्तविक स्वरूप है, परम रूप है, जो वह किसी की भी अनुभव का विषय नहीं हो सकता। न दृष्टि पथम ऋक्षति में गच्छति प्राप्नोति, किसी भी का भी अनुभव का विषय के नहीं हो सकता। मूल प्रकृति के कार्य रूपा आपका चित्त स्व कारण स्वरूप कोई विषय बनावे, ये नहीं हो सकता। तो वो है केवल अपना कारण में लय हो सकता है, वो कारण का ही प्रकाशन नहीं कर सकता। चित्त में इतनी क्षमता नहीं कि वो बुद्धि जो तत्व है वह अपने कारणभूत माया अविद्या को प्रकाशित कर दे। इसलिए विद्या क्या करती है, वो बुद्धि को अविद्या सहित नष्ट कर देती है। इसलिए जो अविद्या है, माया है, गुण है, उनको आप किसी भी प्रक्रिया से विषयत्व अनुभव नहीं कर सकते। किसी भी इंद्रिय से नहीं, किसी भी प्रमाण से नहीं हो सकता। अतएव जो आपके अनुभव का विषय क्रिया क्या है, यह तो दृष्टि पथम प्राप्तम, जो आपके अनुभव का विषयत्व को प्राप्त है, यह समस्त जो 22 तत्व के जो जगत है, कहते वो क्या है, तत् माया इव सुतुच्छकम। माया भी जो माया बना के दिखा रहा है, उस माया के समान अत्यंत तुच्छ है, विनाशी है, वास्तव में है नहीं। जो कुछ भी है वो दो ही है कहेगा वो, बस इतना ही अंतर है वेदांत में और इनमें। इनके मत में क्या है, दो है, एक पुरुष एक प्रकृति, दोनों नित्य, दोनों स्वतंत्र इत्यादि। हम कहते जो कुछ भी है वह एक ही है, एकमेव अद्वितीयम्। यदा तो सर्वे गुणाः खत्म एक शब्द एकम इंद्रियमिति चेत, प्रश्न उठेगा ये सब कुछ गुणात्मक ही है, आप ये क्यों नहीं कहते ये सत्वात्मक है, रजात्मक है, तमात्मक है। व्यवहार ये कैसा हो रहा है, एक शब्द एकम इंद्रियम, व्यवहार कैसे हो गया। शब्द रसगंध भेदादि कहां से आ गए, सत्वरजतम गुण भेदी मानो इन सारी चीज को, फिर गुणों से इनका व्यवहार करनी चाहिए। तो ये जो विशिष्ट व्यवहार हो रहा है, एको अयं घट, एको अयं पट, एक अनेक वस्तुओं व्यवहार कर रहे हैं आप, ये सब कुछ गुणात्मक की है। तीन के अलावा चौथा व्यवहार होना नहीं चाहिए, या तो सत्व या तो रज या तो तम, भाग खत्म, चौथा कहां से आएगा। और विशिष्ट कहां से आएगा, सब गुणमय है। तो ये प्रश्न पूछा यदि चेत तब गुणा नाम अंगांगी भावात सर्वम संभवती, गुणों में गौण मुख्य भाव से, अंगांगी भाव से ये सारी व्यवस्था हो जाती है। उसके लिए सूत्र लाते हैं, परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्वम, उसकी जो गुण सत्वरजतम गुणों का जो परिणाम है ना, उसमें आपके एकत्व की बुद्धि हो जाती है। परिणाम एकत्वाद वस्तु को स्वरूप से आपने ग्रहण किया, वस्तु तत्वम, गुणों का एक रूप में परिणाम होने के कारण आप वस्तु को तत्रूपेण एकत्व रूपेण ग्रहण कर लेते। एक घट है ऐसे ग्रहण कर लिया, नहीं तो मृतिका ही है ना। सारे शरीर मिट्टी है क्यों नहीं बोलते हो, मेरा शरीर को मिट्टी बोलते हो, डांटोगे उसको। अरे जल के भले मिट्टी हो जाए, वो तो बाद की बात, देखा जाएगा, लेकिन अब तो मैं मिट्टी नहीं हूं, यही बोलते हैं सभी। ये पंचभूतात्मक नहीं है, इसको अपने विशेष रूप में ग्रहण कर रखा है। यही होता है कार्य रूपता के रूप में परिणाम हुआ इस गुणमय वस्तु को आप पृथक एकत्र रूपेण विशिष्ट रूपेण अनेक गुणादियों से युक्त ग्रहण कर लेते हैं। भाष्य, प्रख्या क्रिया स्थितिशीलानां गुणानां ग्रहणात्मकानां कर्णभावेन एक परिणाम श्रोत्रम इंद्रियम। प्रख्या क्रिया अस्थिति सत रज और तम,
स्वभाव वाले इन गुणों का, गुण भी कैसे हैं? ये ग्रहणात्मक है। ग्रहणात्मक के जो गुण है ग्राह्य और ग्रहित्र्यादि भावे न परिणाम होकर दिखाई देगा। ग्राह्य और कर्ण भाव से प्राप्त हो जाएगा। ग्रहणात्मक के जो गुण है ग्राह्य और कर्णात्मक भाव को प्राप्त करता हुआ पुरुष में ग्रहितृत्व ही है, उस पुरुष का भोग दे देंगे। ग्रहित रूपेण परिणाम नहीं होते, ग्रहिता तो पुरुष है, जीव है। इसलिए कहते हैं ये जो ग्रहणात्मक गुण है सत्वरजतम स्वभाव वाले, ये क्या हो गए? कर्ण भावेन, कर्ण भाव से एक परिणाम वाला हो गया। तब आप नाम कह देंगे ये श्रोत्रेंद्रियम, चक्षुरेंद्रियम, रसनेन्द्रियम, ऐसे से नाम दिया जाए। और ग्राह्यात्मकानांच शब्द भावेन एक परिणाम, और वही गुण ग्राह्यात्मा से क्या हो जाएगा? शब्द रूप एक परिणाम को प्राप्त हो गया। गुणों का दो रूप है, ग्रहणात्मक गुण और ग्राह्यात्मक गुण। ग्रहणात्मक गुण जो है वो इंद्रिय रूपेण परिणाम को प्राप्त हो रहे हैं, और ग्राह्यात्मक गुण जो है शब्द घटपट आदि के विषय के परिणाम को प्राप्त हो। गुणों में ही दो स्वरूप हो गया। यदि उनका स्वभाव सत्वरजतम स्वभाव वाले गुण है वो अपने आप में दो स्वरूप वाले फिर बन जाते हैं, एक ग्रहणात्मक, एक ग्राह्यात्मक। ग्रहण ग्राही भेद रूपेण परिणत होता हुआ परिणाम को प्राप्त हुआ इंद्रिय और इंद्रिय के विषय रूप धारण करते हुए पुरुष नामक ग्रहिता को भोग देना या मोक्ष देना इनका काम बन जाता है। शब्द भावेन एक परिणाम शब्दो विषय है। तब शब्दात्मक एक परिणाम जब हो जाता है तब व्यवहार करते हैं ये शब्द है, शब्दात्मक विषय है। और यही शब्दादियों का धीरे धीरे क्या होता है? पहले इसलिए शब्द और श्रोतेंद्र ले लिया, ये शब्द तन्मात्रा है, श्रोतेंद्रिय है। फिर आगे बढ़ते और स्थूल पृथ्वी तन्मात्रा और वह घ्राण इंद्रिय होगा, उस गुण गंध होगा, फिर उससे और आगे स्थूलता होंगे इनकी। इसलिए धीरे धीरे आगे तक ले जाने के संक्षेप में बोल देता है शब्द आदि ना मूर्ति समान जाति नाम। मूर्ति में ठोस पना कहाँ है? पृथ्वी में। शब्दादि तन्मात्राओं से आरंभ करके मूर्ति समान जातिया नाम एक परिणाम, काठिन्यता के अनुरूप मूर्ति के मन मूर्त भाव मैंने क्या? मूर्ति भाव ठोसपना, जो पृथ्वी का धर्म है ना, ठोसपना जो काठिन्यता पृथ्वी का धर्म है, ये वो काठिन्यता के अनुरूप जाति वाला एक परिणाम बन जाता है, जिसका नाम आप क्या कहेंगे? पृथ्वी परिमाणु हो तन्मात्रा वयव। पृथ्वी का तन्मात्र स्वरूप होता, पृथ्वी का परमाणु है ये, इत्यादि शब्दों से प्रयोग करेंगे। फिर वो और स्थूल होते जाएगा तब घटपट आदि बन जाएंगे। तेषांच एक परिणाम है ना। फिर वे सारे परमाणु रूपा जो तन्मात्र वे रूपा है, परमाणु रूपा है, वे फिर मिलेंगे। फिर वो सब मिल करके एक परिणाम, एक स्थूल परिणाम को प्राप्त हुआ, जिसका नाम कहते हैं भेद को लंबा चौड़ी पृथ्वी हो गई है। लंबी चौड़ी है ना पृथ्वी, और इस पृथ्वी में भी फिर गौ हो गया, वृक्ष हो गया, पर्वत हो गया, इत्यम आदि। ये गुणों की इस तरह से परिणाम को लेकर के व्यवहार आप करते जा रहे हैं। गुणों का परिणाम की स्थूलता के ऊपर निर्भर है। यद्यपि जब गुण है वो अति सूक्ष्म है, उसके बाद सब स्थूलता को प्राप्त हो रहा है, लेकिन उस स्थूलता को भी हम अति स्थूल का दृष्टिकोण हम क्या व्यवहार कर रहे हैं? उनको सूक्ष्म करें। परमाणु को हम लोग सूक्ष्म कह देते हैं, तन्मात्राओं को सूक्ष्म कह देते हैं, लेकिन वो भी वास्तव में गुणों का स्थूल रूप ही है। इन व्यवहार में हम लोग एक घटपट आदियों की दृष्टिकोण से उनको सूक्ष्म कह देते हैं। उस स्थिति में गुणों को क्या कहना पड़ेगा? वो अति सूक्ष्म अतीन्द्रिय है। जब यही अतीन्द्रिय तो महातीन्द्रिय हो जाएंगे। इसे पहले कह दिया न दृष्टिम पदम रिच्छति, है नहीं, अपने अनुभव का विषय नहीं होता हो, इसलिए कदापि गुण केवल अनुमान कर लिया जाता है इसको देखो बड़ा गुस्सा हो रहा है, इसका तो रजोगुण बढ़ गया है, इसका कार्य को देखकर आप कारण का अनुमान भले कर लेते हैं ना। आप जब बड़े भजन में मन लगा हुआ है, बड़े सत्वगुण बढ़ गया इसका लगता है आज है। इस प्रकार से आप व्यवहार से जो है क्रियाओं को देखते हुए केवल ये जो लक्षण बताए हुए हैं प्रख्या
जो क्रिया स्थिति इनके आधार पर आप मान लेते हैं इसके सत्वरज गुण है, लेकिन वास्तविक गुणों का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। भूतांतरिश्वपि इसी प्रकार जो पृथ्वी का अधिष्ठान है ना, इसी प्रकार समझ लिया इन्हीं तन्मात्राओं से जल आएगा, स्नेह, अग्नि है, औष्ण्य, वायु है, प्रणामित्व, आकाश है, अवकाश दानानि उपादाय सामान्यम एक विपाक आरंभ समाधेय। इस प्रकार से जल, अग्नि, वायु, आकाश सभी में समझ लीजिएगा वे अपने अपने तन्मात्र स्वरूपों को संग्रह करते हुए वो इकट्ठे हो जाते हैं, एक सामान्य ठोसपना को ले आते हैं, फिर अंत तक तो एक विशेष विपाक आप एक कर्मफलानुरूप एक भोग्य रूपेण उपस्थित हो जाते हैं। जल भी भोग्य रूपेण उपस्थित हो गया, अग्नि भोग्य रूपेण उपस्थित हो गया। कई बार होता है परेशान हो जाते हैं, आप चाहते जल्दी बढ़िया रोटी बना दो लेकिन लकड़ी जलती नहीं, फू 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 करते रहो, नहीं। अब आग तापना चाहते, आग जलती ही नहीं है। सब क्या है, लकड़ी तो वही है, फूंकने वाले आप ही हैं। कल भी आपने ही जलाया, बढ़िया जला, और आज जो नहीं जल रहा है, क्या बात है। अब ये मानना पड़ेगा ना, आप एक कर्मफल भोग के अनुरूप वो आज उसका परिणाम का रूप भी बदल गया, तो बदलते रहता है। अपने कर्मफल का भोग के अनुरूप सब बदलता है। इसलिए कहते देखो वो जो होते क्या, अंत तो सामान्य एक विपाक आरंभ समाधेय, एक परिणाम इस तरह का होता है जो कि आपके कर्म फल के अनुरूप आरंभ हो जाता है। इसलिए यहां कर विपाक शब्द भी जोड़ दिए भाष्यकार ने। सीधा पहले से एक परिणाम सीधा बोल सकते थे, एक परिणाम पहले बोले बार बार, यहाँ करके एक परिणाम एवं नास्ति किंतु तत्परिणाम विपाकान रूपेण भवती आरभ्यते। ऐसा सब जगह समाधान कर लेना। इस प्रकार से इन्होंने अपना मत तो सिद्ध कर दिया, जगत है, वस्तु है, वो गुणात्मक है, इतना ही है, और विनाश अपने गुण रूप में वापस स्थित हो जाते हैं। लेकिन है, जगत है, बाह्य वस्तु है, ये मान लिया। वेदांती मानते, सब मानते, जब मिथ्या है वो बात अलग चीज है ना, है। अब इसलिए अब बहुत खड़ा होगा, नहीं महाराज विज्ञान से भिन्न कुछ नहीं है कहेगा। विज्ञानवादी बौद्ध उनका सिद्धांत है विषय विज्ञान से भिन्न नहीं होता। अब उसका मत खंडन करने के लिए ये वास्तव में इतने भाष्य जो है ना, यहाँ जिन्होंने इस सूत्र में जोड़ दिया, लोगों ने, छपाने वालों ने, वास्तव में इतना भाष्य पूरा अगला जो पैराग्राफ है, जो प्रघटक है, वो अगले सूत्र का अवतरणिका है। अगले सूत्र में इसका जवाब दे रहे हैं। यह पूर्व पक्ष के लिए उत्पादन करेंगे, सिद्धांत में थोड़ा बात कह देंगे, वास्तव में इसका सूत्र अगला सूत्र है। जवाब नास्त्यर्थो विज्ञान विसहचरो अस्तितु ज्ञानम अर्थ विसहचरम स्वप्नादो कल्पितमिति अनया दिशा। देखो भाई, इस विचार के दृष्टिकोण से समझ में आता है हमें, विज्ञान को छोड़ करके अर्थ घटपटादि विषय नाम का वस्तु बिल्कुल नहीं है। ज्ञान विसहचरो अर्थो नास्ति। ज्ञान को छोड़ करके, ज्ञान के सहभावित्व को छोड़कर, विसहचर सहभावी नहीं, विगत सहचरत्व, विगत सहभावित्व, माने ज्ञान को छोड़कर विषय नाम का कोई स्वतंत्र वस्तु हो, हम वो नहीं मानते। क्यों? देख लो अपने खुद के स्वप्न को, स्वप्न में क्या देख रहे हैं? कहते अस्तित्व ज्ञानम अर्थ विसहचरम स्वप्नादो। स्वप्नादियों में हम क्या देख रहे हैं? अर्थ रहित केवल ज्ञान वहां पर हो रहा है, वहां कोई अर्थ है नहीं, न शहर है, न कुछ भी नहीं, फालतू कल्पना है। ज्ञानी ज्ञान चल रहा है, वृत्ति ज्ञान चल रहा है, अर्थ नाम का वस्तु वास्तव में नहीं है। वेदांत कहते नहीं, तत्र योगा, तत्र रथ, रथ योगा सब बनाया है इसने। सृजति शब्द प्रयोग हुआ, सृष्टि कर लेता है, इधर वस्तु बना करके अनुभव कर रहा है। अरे अपने अनुकूल प्रतिकूल सब बना लेता है, वो बात अलग है, ये बनाता है स्वयं। अरे देश काल परिचिन है, बस इतने मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिए उतना है, लेकिन देश काल कोई नियम ही नहीं होता है, कोई भी चीज कहीं भी बना सकते हो।
आदमी तो हवा में महल कल्पना कर खड़ा कर रहे थे, गंधर्व नगर खड़ा कर रहे गंधर्व नगर। तो इसलिए ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक का जो सब जितने भी है आपका काल है, देश है, अवकाश है, ये सब एक दूसरे में परिकल्पित है। जैसे आप टीवी में देखिए, एक टीवी के तो दूसरी टीवी, दूसरी में तीसरी टीवी, कई बार दिखाते हैं ना, एक के अंदर एक चल रहा है, कोई आपत्ति नहीं। और कैसे रहेगा पूछो तो क्या उसका जवाब है, अरे वृत्ति है, प्रकाश की महिमा है, उस रूप से प्रकाश में महिमा दिख रही है हमें। तो वहां पर भी ऐसी आत्म ज्योति का महिमा है सारा। स्वयं पल्यते बोला है ना, वहां पर स्वयं सब घूम रहा, फिर रहा, खा रहा है, मौज कर रहा है, बना करके। तीसरे कहते यहाँ पर भी ऐसा है, बोलते ज्ञान, इसलिए जागृत में भी क्या है, ज्ञान के अलावा वे वस्तु नाम का चीज है नहीं, यथा स्वप्नम। इसलिए उसके अनुमान है, विषया न संति विज्ञान असहभावित्वात् स्वप्नादिवत्, स्वप्रज्ञान सत्वेपि तत्र विषयाभावात्। स्वप्ने ज्ञान सत्वेपि तत्र विषयाभावात्, स्वप्न ज्ञान के अंदर विषय नहीं होता, इसे ज्ञापन हो गया, वास्तव में विषय है नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान के असहभावी हैं, सहचरी नहीं होते, ये उसका हेतु है। विषया न संधि विज्ञान असहभावित्वात् स्वप्नादिवत्, स्वप्न विषयवत्। ये अनुमान से बौद्धों ने बाह्य वस्तु का जागृत में भी खंडन कर डाला। वस्तु ही नहीं, केवल विज्ञान धारा चल रहा है, वो विज्ञान धारा ही में दो विभाग करनी पड़ती, इसलिए एक का नाम आलय विज्ञान है, दूसरा नाम प्रवृत्ति विज्ञान है। आलय विज्ञान दृष्टा हो जाता है और प्रवृत्ति विज्ञान उसका दृश्य बन जाता है। जैसा भी आप रहेगा, गुण दो प्रकार के हो जाते हैं, एक ग्रहणात्मक है, ग्राह्यात्मक है, उसी प्रकार से विज्ञान दो प्रकार हो जाएगा, एक दृष्टि और उसका दृश्य रूपा। और दृश्य रूपा प्रवृत्ति विज्ञान दो भाग कर दो, एक इंद्रिय रूपा ग्रहणात्मक, एक घटपटा शास्त्र विशुद्ध ग्राह्यात्मक मान लो, तो क्या दिक्कत है। एक कल्पना विज्ञान में सारा हो रहा है, विज्ञान से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, ये सिद्ध करता है। इति अनया दिशा ये वस्तु स्वरूपम अपन्नुवते, इस प्रकार से जो लोग, अब यहां सिद्धांति बोलेगा, जो लोग वस्तु के स्वरूप का बिल्कुल खंडन कर दे रहे हैं, ज्ञान परिकल्पना मात्र वस्तु स्वप्न विषयोपमम न परमार्थ स्थिति, ये आहु। इसलिए जो कहते हैं ज्ञान से ज्ञान की परिकल्पना मात्र है वस्तु, स्वप्न विषय के समान परमार्थतः जगत नाम का वस्तु बाह्य है ही नहीं, ये आहु। ते तथा वस्तु, ये वैसे ही होवे, उनके बाद श्रद्धा का विषय भले ही होवे, लेकिन प्रत्युपसितम इदम स्व महात्मेन वस्तु कथम प्रमाणात्मक विकल्प ज्ञान बलेन वस्तु रूप उत्सृज्य तदेव फलपंत श्रद्धेय वचन स्युः। वे कैसे श्रद्धेय वचन वाले हो सकेंगे, अर्थात उनके वचन पर कोई श्रद्धा कर नहीं सकता। क्यों? उस करते तथा इत्यादि से कह रहे हैं, देखिए, क्योंकि जो ये कैसे है वस्तु, स्व महात्मेन प्रत्युपसितम इदम वस्तु, अपनी महिमा से घटपटा से सारा वस्तु हमारे अनुभव में आ रहा है। जो बाह्य जगत है, आपके चाहने पर, आपके चाह के अनुरूप हो रहा है क्या कुछ? यदि विज्ञान से बिना वस्तु नहीं होता तो विज्ञान में आपकी मर्जी है या नहीं? विज्ञान अपने अनुकूल क्यों नहीं करता? प्रतिकूल क्यों विषय कल्पना कर रहा है? जब विज्ञानी कल्पना करता है, क्षण विज्ञान रूप आप ही कल्पना कर रहे हो, तो आप ही कल्पक हैं, तो स्वानुकूल कल्पना कीजिए ना, और कोई दूसरा ही नहीं व्यवस्था देने वाला। वासना सब कुछ तो विषय ही है ना, और सिर्फ जगत ही वस्तु है, विज्ञान से भिन्न मानना पड़ेगा ना। इसे अन्य जब कोई निमित्त ही नहीं रहोगे व्यवस्था देने के लिए तादृश वैषम्यता के प्रति, तो शनि विज्ञान अपने मर्जी से जो चाहे सो कल्पना करे। हम लोग क्या निमित्त है, क्यों वासना मानते हैं, वो विज्ञान से भिन्न मानते हैं ना। आगे कर्म है, आपकी वासना है, ये सारी चीज अलग अलग है। पूर्व प्रज्ञा चेती कहा है ना वहां पर,
आपकी वासनाएं अलग होती पूर्व प्रज्ञा नाम से, कर्म आपका अलग होता है। उस सारे के आधार पर जो है आप सब कल्पनाओं का जो हमारे कल्पना नहीं हो पा रहा है, ये हमारे हम उसके अधीन हो रहे हैं, वो हमारे अधीन नहीं है। ये तभी संभव है जब विज्ञान से भिन्न वस्तु मान हो गया। लेकिन विज्ञान से भिन्न जब वस्तु नहीं मानते हो तो न वासना रह गया विज्ञान से भिन्न, न कर्म रह गया, न कुछ भी नहीं रह गया। इसलिए उत्तरवर्ती बौद्धों ने देखा है हमारी दर्शन बिल्कुल गड़बड़ है, कुछ व्यवस्था नहीं बन पाता है ढंग से। इसलिए वसुबंधु जो पुनः बुद्ध भगवान के अवतार मानते हैं उनको, उन्होंने अपना अलग ही सब कथा कर दी। उनके समृद्धि नाम का चीज मान लिया। समृद्धि बना अविद्या माया, वो विज्ञान को ढक देता है और वही समृद्धि विज्ञान को ढक करके सारा जगत का निर्माण करता है। पूरा वेदांत जैसे आ जाते हैं। यहां भी चार भेद कर, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार सूक्ष्म, सगुण साकार स्थूल, चार प्रभेद करते। वो भी अलग अलग नाम थे, परिनिष्पन्न, परिक्लिन्न, परिक्लिष्ट नाम से अलग अलग नाम से उन्होंने भी चार चैतन्य मान लिया। चार प्रकार का विज्ञान, चार सीढ़ी है। विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि, तनिशिका टीका इत्यादि लिखकर बड़ा विस्तार रूप में वसुबंधु जी ने समझाया। मैंने अंत में उनको भी यहां तक आना ही पड़ता है, न कोई रास्ता तो है नहीं। किसको निर्वाण कह रहे हो? जब विज्ञान से बिन कुछ भी नहीं रह गया, और निर्वाण किसका होना है? विज्ञान तो नित्य मुक्त है, उसको बंधन में कौन डाले? जब कोई दूसरा हो तो बंधन में डाले उसको। अनादि काल में समृद्धि ने बंधन में डाल दिया, अंत मानना पड़ा उनको। उसी समृद्धि का निवारण करने के लिए सारी साधना और निर्वाण की बात हो रही है। इसलिए व्यवस्था देने के लिए उन्हें भी अंत में सब कल्पना करना पड़ जाता है, स्वीकार करना पड़ जाता है कि बाह्य जगत अविद्या से परिकल्पित, माया से परिकल्पित है, ये मानना पड़ेगा। नहीं तो जो स्व महात्म्य से प्रतिस्थापित इदम वस्तु कथम अप्रमाणात्मक विकल्प ज्ञान बलेन। क्योंकि आप कहेंगे विज्ञान से कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या? शब्द ज्ञान अनुपात वस्तु शून्यो विकल्प। केवल विज्ञान के साथ जब बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव वस्तु है नहीं। वो विकल्पात्मक ज्ञान होगा, और विकल्पात्मक ज्ञान यह है अप्रमाणात्मक है ना। प्रत्यय विपर्य, वहां पर सबसे आपने लिया प्रमाण, विपर्य, विकल्प, और प्रमाण के बाद जितने उच्चारों वास्तव में अप्रामाणिक है। प्रमाणिक प्रामाणिक वस्तु है, विपर्य भी अप्रामाणिक हो जाता है, और आपका विकल्प भी अप्रामाणिक है, और निद्रा भी अप्रामाणिक है, स्मृति भी अप्रामाणिक। अज्ञातार्थ ज्ञापक यहाँ कहीं भी नहीं आता, अतः इनमें कहीं भी प्रमाणकत्व नहीं है। इसलिए अप्रमाणात्मक विकल्पात्मक ज्ञान पर आधारित होकर के आप जो कह रहे हो वस्तु स्वरूप ही नहीं है, ऐसे उखाड़ के फेंक दिया आपने। वस्तु स्वरूप उत्सृज्य तदेव अपलपंत, उसी का अपलाप करता हुआ आपके वचन कैसे श्रद्धेय वचन हो सकती है बताइए। क्योंकि आपने विकल्प ज्ञान के दृष्टिकोण से उसको वस्तुत्व को एक तरह स्वीकार किया ना, वस्तु शून्य है वो। विकल्पात्मक ज्ञान में क्या यही होता है, शब्द ज्ञान का अनुपात भी कह रहे हैं आप, वस्तु शून्य भी कह देते हैं। जो शब्द ज्ञान का अनुसरण कर रहा है उसको कोई ना कोई रूप तो है, नहीं तो शब्द ज्ञान का भी अनुसरण कैसे होगा? असंभव है। इसलिए वो जो स्वरूप है भाई ये तो वस्तु के सदृश नहीं है विकल्प ज्ञान का विषय। एक तरफ पहले आपने तो सामने पता दिखाई दे तो घट को भी स्वीकार कर रहे हो, और फिर कहते हो कि ये जो चीज है वह विकल्प ज्ञान का विषय होने के नाते है ही नहीं। ये परस्पर विरुद्ध बात आपके कथन को कौन स्वीकार करेगा? इसे कहते कथम तदेव अपलपंता, पहले जो मिला उसको उत्सर्जन करके फिर उसका अपलाप कर देते हो, ऐसे को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। कुतश्चेत अन्यायम, इसे कहते ये अन्याय आप कैसे कर सकते हो बताओ। इसलिए हमारे मत में क्या है, वस्तु साम्य चित्त भेदात तयोर विभक्त पंथा, दोनों अलग अलग मानना ही पड़ेगा ज्ञान और ज्ञान का विषय को। तयो माने ज्ञान विषय पृथक पंथा, विभक्त पंथा माने
दोनों के पृथक अस्तित्व माननी पड़ेगी। क्यों? वस्तु का समान होने के बावजूद भी ज्ञान में भेद हो जाता है। यदि क्षण विज्ञान से बिना वस्तु ही नहीं होता, एक वस्तु अगर सभी को समान ज्ञान क्यों नहीं होता? सकल विज्ञानों को समान ज्ञान होना चाहिए ना। घटात्मक एक वस्तु है, उसकी चारों तरफ 25 आदमी खड़े हैं और 25 आदमी उस घट को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। कोई कहता है छोटा है, हमारे काम के लायक नहीं है। कोई कहता है बड़ा है, हमारे काम के लायक नहीं है। कोई कहता लगता है कच्चा है, कोई कहता नहीं बहुत पक्का है, लग रहा है ये है। कोई कहते हैं 10 रुपए के लायक है, कोई कहते नहीं 5 रुपए के लायक है। अरे बात चीज तो वही है, कैसी तरह बात बढ़ गए। जैसे पंचदशा दृष्टांत है ना, एक ही औरत खड़ी है, कोई उसको बहन दृष्टि से देखता है, कोई पत्र दृष्टि से देखता है, कोई मौसी बोलती है, कोई जबुआ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है। क्या है लपड़ा? जब विज्ञान से भिन्न हो गए, औरत नाम की चीज ही नहीं है। सकल विज्ञान उसको एक तरह से देखना चाहिए ना। हर एक विज्ञान अलग अलग क्यों देख रहा है? इसे वस्तु का समान होने पर भी चित्र व विज्ञान में भेद देखने को मिल रहा है। अतएव आपको मानना पड़ेगा ज्ञान और विषय दोनों अत्यंत भिन्न वस्तु है। बहुचित्तावलंबनी भूतम एकम वस्तु साधारणम तत्खलो नैक चित्त परिकल्पितम नाप्यनेक चित्त परिकल्पितम किंतु स्वप्रतिष्ठम। इसे क्या स्व महात्म्य प्रतिस्थापित इदम वस्तु, पूर्व में कहते ना, वो स्वप्रतिष्ठ है। घट अपने आप में प्रतिष्ठित है, वह न मेरे कल्पित है न आप सबके कल्पित हो सकते हैं। कोई भी वस्तु, एक पुस्तक है, अब सब मिलकर के पुस्तक बोलेंगे तभी पुस्तक होगा क्या? और सब मिलके कहेंगे पुस्तक नहीं ये घड़ा है, तो घड़ा हो जाएगा ये? समाजवाद के सिद्धांत की विफलता का मूल कारण ही है। वही कहते 1000 आदमी मिलकर के 1000 बार एक झूठ को सच करके बोल दो तो झूठ भी सच हो जाएगा। अरे झूठ कैसे सच हो जाएगा भाई? 1000 आदमी 1000 बार लाख साल तक भी बोलते रहे तो झूठ ही रहेगा। बदल कैसे जाएगा उसका परिणाम? लेकिन उसी आधार पर वो अपना ठोक बजाकर बोलने लगे थे, वही विफल हो। यहाँ वही कहते हैं कि क्योंकि बहुत चित्तों को आलम्बन विषय का विषय भूता जो एक वस्तु सर्वसाधारण है, वह तत्खलो नैक चित्त परिकल्पितम, एक चित्त से परिकल्पित नहीं कर सकते उसको। नाप्यनेक चित्त परिकल्पितम, वह अनेक चित्त से परिकल्पित भी नहीं कर सकते, किंतु स्व महिमा में प्रतिष्ठित है माननी पड़ेगी उसको। वो घट अपने आप में रह रहा है, उसको अपने अलग अलग आदमी अलग अलग देख रहा है। यदि एक चित्त परिकल्पित है तो अन्य चित्तों का विषय नहीं होनी चाहिए। यह अनेक चित्तों से कल्पित एक वस्तु है तो सभी चित्तों को बराबर देखना चाहिए। ये सभी ने मिलकर कल्पना की है ना। जब सब मिलकर के कल्पना करते हैं, यहां भी आप देखते हैं कोई गाड़ी है, कार है, वो जितने लोग मिलकर डिजाइन किए ना, वो सब उसको एक तरीके से अभिमान करके बोलेंगे कि उतने लोगों ने मिलकर बनाया, उसको कल्पना किया। तो उसके प्रतिपादन सभी मिलकर के भले सब जानते भी हो गड़बड़ियां तो भी नहीं बोलेंगे। वो सब मिलकर यही बोलेंगे इससे बढ़िया दुनिया में दूसरा नहीं। लेकिन आप जैसे पहुंचेंगे, आप उसको देखेंगे, थोड़ा चला करके फिर बताएंगे नहीं इसमें ये गड़बड़ी है, ये कमी है, वो कमी है। क्योंकि संसार में कोई चीज पूर्ण हो ही नहीं सकता। अब लोग भ्रांति में रहते हैं, ये बढ़िया है, बढ़िया है, अपेक्षा की माननी पड़ेगी, इसलिए इससे बढ़िया वो है। अब अगली आएगी तो वो इससे भी वो बढ़िया मानी जाएगी। और आप जिसको इसको बढ़िया कहते हो, कुछ दिन बाद वही घटिया होते जाता है। बड़ा ही चित्र दुनिया है। इसलिए कहते हैं वो तो सब प्रतिष्ठा है भाई, खत्म। ये आपने कैसे निर्णय ले लिया? क्योंकि वस्तु साम्य चित्त भेदात, वस्तु के समान होने पर भी प्रत्येक जीव उसको अलग अलग ढंग से देख रहा है। धर्मापेक्षम चित्त से वस्तु साम्यपि सुख ज्ञानम भवति, अधर्मापेक्षम तथैव दुख ज्ञानम भवति। चित्त का वस्तु साम्य होने पर भी आप देख रहे वस्तु वही है। 10 साल पहले हमारे सामने
जब रसगुल्ला आवे, कोई मीठा आवे, तो हम उसको भैया से खाते थे, नहीं ना। पुण्य की अपेक्षा था ना, उस पुण्य था विशेष उसका खाने का। तो पुण्य अपेक्षा से वही वस्तु हमें अलग ढंग से दिखता था, और अब वही वस्तु हमें जहर के रूप में दिख रहा है। इसको खाऊंगा तो शरीर को बिगाड़ देगा, हमारा बड़ा भैया मजबूत हो जाएगा, नहीं छोटा भैया मर जाएगा। और खानदान से आ रहा है ना, वो तो बड़ा भैया है डायबिटीज हमारे, छोटा भैया तो हम ही है। ये शरीर तो बाद में पैदा हुआ, वो तो पहले से पैदा होकर खानदान पर खानदान आ रहा है। वो तो बड़ा भैया ही नहीं, परदादा के भी दादा है वो। उसकी इज्जत देनी पड़ती है, संभालना पड़ता है उनको, है ना। कभी कुछ चावल खिला दो, कभी मिठाई भी खिला दो, उसको भी खिलाना पड़ेगा, नहीं ज्यादा खड़ा हो तो गड़बड़ कर देगा वो। चीज वही है, कोई अंतर नहीं। लेकिन धर्मापेक्षम सुख ज्ञानम पूर्वम, अधर्मापेक्षम तथैव, उसी वस्तु से दुख ज्ञानम च भवति, दुख ज्ञान भी हो जाता है। क्यों हुआ? एक ही चित्त में ऐसा हो रहा है। यदि आपकी चित्त का परिकल्पित है तो ऐसे क्यों हो रहा? इसलिए आपको मानना पड़ेगा उससे चित्त रूप विज्ञान से भिन्न कोई धर्म नाम का चीज है, जिसकी वजह से धर्माधर्म के कारण से सब व्यवहार में भेद हो रहा है। और उसी वस्तु में अविद्यापेक्षम तथैव मूढ़ ज्ञानम, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मोह रहता है, मूढ़ ज्ञान में मोह विशिष्ट ज्ञान होगा आपका, उसे मोह बन जाए अविद्या हो तो। और सम्यक दर्शन ज्ञान हो जाए, सम्यक दर्शनापेक्षन च ततएव माध्यस्थ मन उदासीन ज्ञानम भवति, फिर तो उदासीन ज्ञान हो जाएगा। सम्यक दर्शन के बाद उसके प्रति उदासीनता हो जाती है। आपको ये नहीं महसूस होता कि भाई ये अच्छा है, ये खराब है, या उसे अर्थ मोह है। तीनों खत्म, न सुख न दुख न मोह। चीज वही, चित्त भी वही, लेकिन धर्म अधर्म अविद्या सम्यक दर्शन, इन चार निमित्तों को लेकर के एक ही चित्त के द्वारा परिकल्पित वही वस्तु में विभेद कैसे हो जाएगा, यदि वो कल्पित होता तो। इसलिए आपको मानना पड़ेगा चित्त रूप विज्ञान से भिन्न वस्तु है, वह अपने आप में उपस्थित है, लेकिन आपके अपने ही धर्म अधर्म अविद्या सम्यक दर्शन के कारण से उस वस्तु में अलग अलग अनुभव करते हैं, सुख दुख मोह और उदासीनता। कस्य तच्चित्तेन परिकल्पितम, कहते कि भाई देखो कस्य तत् यह चित्तेन परिकल्पितम, कस्य चित्तेन तत् परिकल्पितम, ऐसा अनुभव कर देना। बताओ किसकी चित्त के द्वारा परिकल्पित था? न च अन्य चित्त परिकल्पित अर्थेन अन्यस्य चित्तों पर रागो युक्त, अन्य चित्त के द्वारा परिकल्पित कोई वस्तु हो उसके असर जो है दूसरे के चित्त पर कैसे हो जाएगा? जिस प्रकार से आपने स्वप्न देखा, उस स्वप्न से आपको भय आदि हो रहा है, तो आपके स्वाप्र पदार्थ का असर दूसरे पर जिस पर नहीं पड़ता है, क्योंकि आपसे परिकल्पित है। तद्वत यदि बाह्य जगत भी होता, आपसे ही परिकल्पित वस्तु होते ये, फिर तो उसका असर दूसरे चित्त पर नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है क्योंकि आपसे परिकल्पित नहीं है। आपने वास्तव विचित्र जागृत में ये भी देख लो, आपने कल्पना कर कोई चीज बना भी दिया, आपने ही बनाया, आपकी कल्पना के अनुरूप बनाया है, उसको देख देख सब जलते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी कल्पना नहीं रह गई, अब वह कल्पना वस्तु रूप धारण कर गया, और वह सब जैसे धारण कर गया उसको देखने वाले सब संबंधित होने वाले सभी का चित्त के अपने धर्म अधर्म अविद्या सम्यक दर्शन आदि की वजह से उसके साथ संबंध अलग 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 हो जाएगा। लेकिन जब तक आपकी कल्पना ही रह गई हो तो कौन जलेगा? मान लो आप बैठे हैं और कल्पना कर ले बहुत बड़ा आश्रम बना है और बढ़िया चल रहा है, ये है वो है, दुनिया और लफड़ा सफड़ा कर लो, आप बैठे घंटों पर कल्पना कर लीजिए और कल्पना ही रह जाए, वो कोई दूसरा मंडलेश्वर आपसे जलेगा क्या? कुछ नहीं। हाँ, यदि वो साकार हो जाए बाहर में और सब फिर टांग खींचना शुरू कर देंगे, बदनाम करना शुरू कर देंगे। कोई अपना चेड़ी को भेज देगा, कोई वेश्या को खरीद कर भेज देगा, कोई कुछ कर दे, कोई कुछ कर, भरोसा नहीं।
क्या कर देगा। साकार नहीं हो तब तक ठीक ठाक है सब मामला, जहां साकार हो गया तो गड़बड़ हो गया। कि वस्तु स्वप्रतिष्ठ जहां हो जाता है वो अनेक चित्तों के साथ अनेक प्रकार संबंध वाला होकर के अनेक प्रकार के जो फल देने वाला बन जाता है। इसलिए कहते देखो अन्य चित्त से परिकल्पित जो वस्तु है अर्थ के द्वारा अन्य के चित्त में उपराग हो जावे ऐसा नहीं हो सकता। तस्मात इसलिए मानना पड़ेगा वस्तु ज्ञानयो ग्राह्य ग्रहण भेद भिन्नयो विभक्त पंथा। इसलिए वस्तु और ज्ञान ग्राह्य और ग्रहण भेद से भिन्नता को प्राप्त हुआ इन दोनों में वास्तविक विभाग को माननी ही चाहिए। नान्यो संकर गंधोप्यस्ति, जैसे इन लोगों का सांकर्य का लेश मात्र संबंध नहीं मानी जा सकती। सांख्य पक्षे पुनर्वस्तु त्रिगुणम, अब आइए वापस अपने दर्शन में आ जाते हैं। सांख्य पक्ष में इसलिए हम लोगों का वह क्या निर्णय है, जो वस्तु त्रिगुणात्मक है, चलंच गुणवृत्तम, वह हमेशा परिणामी है। गुणों का स्वरूप वृत्ति रूपेण परिणाम होते रहना उसका स्वभाव है। धर्मादि निमित्तापेक्षम चित्तेर अभिसंबद्ध दे, धर्मादि निमित्त की अपेक्षा को करते हुए चित्तों के साथ इनका संबंध होता है। निमित्तानुरूप से प्रत्यक्ष उत्पद्यमान से तेन तेन आत्मना हित भवति, और निमित्त के अनुरूप वही धर्म अधर्म अविद्या सम्यक दर्शन रूपी निमित्त के अनुरूप प्रत्यय का उत्पद्यमान प्रत्यय का उन चित्तों के साथ में कार्य कारण भाव से संबंध हो जाता है।